2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आज L2 के परिणाम को लेकर इस तमाम अभ्यर्थियां बोर्ड में आए थे। हमने हमारी आलोक राज जी से हमारी 5 जनवरी से बात हुई है और दो मांग थी, प्रमुख मांग थी। एक तो प्रमुख मांग ये थी कि संपूर्ण पदों में परिणाम आए ताकि उससे क्लियर हो जाए कि कौन बच्चा बाहर हो रहा है, कौन बच्चा अंदर। कि अभी तक जो पहले आलोक जी का ट्वीट आया था उसमें ये था कि हम कुछ परिणाम रोकेंगे, कुछ परिणाम जारी करेंगे। उसमें सभी को ये कन्फ्यूजन था कि मैं बाहर हो रहा हूँ या अंदर हो रहा हूँ, मैं ना आगे की तैयारी कर पा रहा हूँ। तो वो कन्फ्यूजन आज दूर कर दिया उन्होंने कि परिणाम संपूर्ण पदों पर जारी करेंगे। ये क्लियर हो जाएगा कि कौन अंदर हो रहा है, कौन बाहर हो रहा है। दूसरी मांग ये थी कि परिणाम जारी कब से शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कमिटमेंट किया था, जून में हम परिणाम जारी कर देंगे। और हमने आज निवेदन किया है कि हम जून तो आप जारी कर ही रहे हो, हमें चाह रहे हैं कि इसी वीक में एक परिणाम जारी हो जाए, जिससे क्या होगा कि जो अभ्यर्थी जो परेशान है, जो इनको लग रहा है कि हमारे इतने दिनों से परिणाम जारी नहीं, इनके मन में एक आशा जाएगी कि किसी भी एक सब्जेक्ट का परिणाम आ गया तो लगेगा कि हाँ हमारे परिणाम आ सकते हैं। तो इसका भी उन्हें आश्वासन दिया कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस वीक में भी एक परिणाम जारी हो जाए। साथ ही साथ तमाम जो अन्य भर्तियों के मामले भी मिले थे, जैसे पशु परिचर का भी जुलाई के अंदर डेट है, उसके लिए मैंने बात की थी कि कोर्ट में स्टे है, तो उसका भी परिणाम जारी करने के लिए आप रिप्लाई पेश करें। तो आलोक जी ने उसके लिए भी आश्वासन दिया है कि हम प्रयास कर रहे हैं, 2 सुनवाई है, हम उसमें अंदर रिप्लाई पेश करेंगे और रिप्लाई पेश करके कोशिश करेंगे उसका भी स्टे जल्दी से हटे और युवाओं को रोजगार मिले। साथ ही साथ विशेष शिक्षा का मामला था, जो कोर्ट में स्टे था वो हट गया है, उसके लिए भी लीगल ओपिनियन लिए जा रही है, यहाँ से भी ली जा रही है और विभाग से भी वो ले रहे हैं। जैसे वो क्लियर होता है और पूरा प्रयास रहेगा, अगर समय पर आ जाता है तो इनके साथ ही उनका परिणाम भी जारी हो जाएगा। उसके साथ ही महिला पर्यवेक्षक के भी पदों का परिणाम जारी करना बाकी है, क्योंकि हमारी टीम लगातार, हनुमान और रविंद्र भाई लगातार प्रयास कर रहे थे। उन्होंने डाटा भी जो है बोर्ड में 57 डाटा आया है, वो डाटा भी बोर्ड के पास लेकर पहुँच चुका है और ये प्रयास है कि उनका परिणाम भी इसी वीक में या आने वाले वीक में, इस महीने में प्रयास करेंगे कि इस महीने में जारी हो जाए। साथ ही साथ कुछ चतुर्थ श्रेणी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी हमारी बात हुई है, उसको भी, क्योंकि जो पशु परिचर में जो हुआ है युवा साथ बहुत गलत हुआ, उसमें भी कुछ फॉर्मूला चेंज करने के लिए उस पर भी, उस मुद्दे पे मेरी बात हुई है और उन्होंने भी प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि उसमें भी हम कुछ चेंज, क्योंकि हम इसको लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो पशु परिचर में हुआ है वो चतुर्थ श्रेणी में ना हो, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी एक बड़ी भर्ती है। उसके लिए तो हमारा उसमें लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं। उसमें बोर्ड ने भी आश्वासन दिया कि हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में जो नॉर्मलाइजेशन का जो दंश जो पशु परिचर में हुआ है वो आने वाली भर्ती में ना हो। नहीं, एक्चुअली वो क्या है कि आरपीएससी ने पहले कैलेंडर जारी कर दिया था और अब आरपीएससी ने कल प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि डेट आगे बढ़नी चाहिए, एक पक्ष ये कह रहा है कि डेट आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो न्याय संगत मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो डेट है उस डेट पे एग्जाम हो और जो युवा तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ी मांग क्या थी, इसके अंदर सब्सिडी मांग क्या थी कुणाल जी? इसके अंदर मांग ये होती कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनके परिणाम नहीं आए। हाँ, हरियाणा वहाँ पर तारीख टली है, यहाँ पर क्योंकि आप बेरोजगार नेता हैं, तो उस यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि तारीख बढ़नी? नहीं, हमने ये कहा है कि नेट की तारीख, नेट यूजीसी की तारीख बढ़नी, नेट जो यूजीसी ने जो डायरी की नेट की डेट को उन्होंने आगे करना चाहिए, क्योंकि पहले कैलेंडर आ गया था। इस सब सब्सिडी बात पता क्या आ रही है, नेट सेंटर का है, क्योंकि नेट सेंटर का साल में 2 बार होता है। देखो, नेट सेंटर का नेट 2 बार होता है साल में, 2 बार यूजीसी 2 बार करवाती है, 2 बार एग्जाम करवाता है। लेकिन आरपीएससी एग्जाम, अगर ये एग्जाम अगर 1-2 महीने आगे जाती है तो मुझे लगता है कि आने वाली भर्ती और लेट होगी, क्योंकि जो बच्चे और आगे नहीं हो, मैं बिल्कुल होना चाहिए कि 2-2 एग्जाम जब एक साथ टकराती है तो युवाओं को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ये हम भी मानते हैं, उसको करना चाहिए। लेकिन अब जब हमने इस मामले में बात भी की, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इस मामले में बात भी की, लेकिन सबसे बात ये है कि विभाग का भी कारण है कि जब सारी चीज़ तैयारी हो चुकी हैं और अब पेपर भी प्रिंट हो चुके हैं, इस समय अगर हम डेट आगे पोस्टपोन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पेपर प्रिंटिंग हुआ उसका खर्चा नुकसान है, या उसको वापस प्रिंट करवाना पड़ेगा, उसकी जो सिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं वो एक आउट होने में, ऐसे कहीं कहीं गड़बड़ होने में दिक्कत होती है। इसलिए उस चीज़ को सिक्योरिटी के हिसाब से इसको डेट आगे नहीं जानी चाहिए। अदर स्टेटों ने भी किया है, ठीक है, वहाँ पे आवाज उठी थी, आपका क्या स्टैंड है? नहीं बढ़नी की तारीख? नहीं, हमारा स्टैंड, अब मैं तो देखो, मेरा तो क्लियर है कि अब जब डेट आ चुकी है, प्रेस नोट आ चुका है, सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है, तो अब डेट आगे जाने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि आरएस की भी यही हुआ था कि आरएस की प्रेस नोट जारी हो, सब कुछ जारी हो गया था, उसके बाद डेट आगे बढ़ना इस, हाँ मैं ही कहना चाहूँ, लोकतंत्र में सबको अपने हक की आवाज़ उठाने का अधिकार है, उठाना भी चाहिए, और जो भी न्याय संगत हो
वो सरकार को करना चाहिए। अगर लगे कि कहीं ना कहीं युवाओं को ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो सरकार को उसके लिए बोलना चाहिए। लेकिन मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ही पक्ष है, इसमें आपने जो ये बात सवाल पूछा है, इसमें भी जो साथी अभ्यर्थी बैठे हैं वो अब यही कहेंगे। वो हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से जब आप डालोगे या मैं ट्वीट करूंगा तो उसमें वो गालियां बकेंगे कि आप तो युवाओं के खिलाफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास दोनों पक्ष है। वो पक्ष भी खड़ा है, वो पक्ष भी कह रहा है कि नहीं साहब डेट आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सभी पक्षों के साथ नहीं एक साथ खुश नहीं कर सकते। तो मेरा तो कहना मतलब ये था कि अगर ये समय रहते हुए, मैं भी कुणाल जी फिर कर रहा हूँ, अगर ये समय रहते हुए पहले अगर ये करते तो हम बिल्कुल इसकी मांग को समर्थन करते और इसके साथ उतरते, मैदान लड़ाई भी लड़ते। लेकिन जब सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है, डेट आ चुकी है, सेंटर लॉट हो चुके हैं और अब प्रेस नोट जारी हो सकता है, इस समय अगर मैं मांग करूं तो मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मूर्खता मानता हूं।